हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एक सेकंड गाइस वेट कीजिएगा, मैं एक बार चेक कर आ जाता हूं। ओके, सब कुछ सही है भाई, कोई नहीं देख रहा है। बिकॉज क्या है ना यार, आजकल रीवा जैसे लोग जो है ना बहुत सारे घूम रहे हैं जो मतलब 24/7 नजर रखते रहते हैं यार ऊपर। और यहां पर सभी ईशान का पीछा करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। तो यहां पर हमारा वीडियो क्या ही चीज है, क्या पता मैं अपलोड करूं उससे पहले कोई और उड़ाकर ले जाए। अब रीवा जैसे लोगों की कमी नहीं है ना मार्केट में। वेल, आप आने वाले एपिसोड की हम लोग बात कर लेते हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। तो यहां पर देखो, हम सभी को मालूम है कि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ है जो कि किसी ने सोचा ही नहीं था। क्योंकि हमने सोचा था कि सभी के साथ कुछ होगा, हरिणी का फिर से ट्विस्ट आएगा, किरण वगैरह की एंट्री होगी, शांतनु ईशा को तो टोटली गायब कर चुके हैं मेकर्स। लेकिन यहां पर मेकर्स ने कहा अंडर एस्टिमेट मत करो हम लोगों को, हम लोग तो यहां पर कुछ ऐसा करेंगे जो कि आप लोगों की सोच से परे होगा और कहानी में कोई उसका काम वाम नहीं होगा। लेकिन देखो, अब ये ट्रैक है ना जो, इसको वाकई में हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। और सीरियल के मेकर्स जो आने वाले एपिसोड हम लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं ना, वो शायद भरपाई कर देंगे सारी नेगेटिविटी की जो कि रीवा के कारण फैली है। अब यहां पर सारे मेहमान जाने के बाद, मीडिया जाने के बाद रीवा की जबान खुलती है और अपनी आई को जाकर कहती है कि आई, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। आखिरकार इस बात का बतंगड़ बनाने की आपको क्या जरूरत थी? आप लोगों को पता नहीं है पहले से कितने परेशान लोग हैं। अब रीवा की बातें मुझे सुनकर ऐसा लग रहा था कि रीवा जो मानो महारानी हो कहीं की, और कह रही हो कि प्रजा का हाल तो देखो कि बेचारे कितने दुखी हैं। यहां पर रीवा को यह एक्शन पहले लेना चाहिए था, अपनी आई को चुप कराना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और बाद में यहां पर अक्का साहब मतलब मारने के चक्कर में खुद ही गुड़क कर नीचे गिर गई। और इस पर भी अब यहां पर मैं तो भैया पूरी तरीके से देखकर हैरान था। मतलब विलेन जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है ना किसी चीज को लेकर, मान लेते कि हाँ उसने किया है कुछ ऐसा, बातों में मसाला मिर्च डालकर सुनाया होगा तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। पर यहां पर तो सामने सामने अक्का साहब उसे मारकर खुद गिर जाती है, सभी तो टच भी नहीं होती है। और यहां पर ईशान और बाकी लोग आरोप लगाने लग जाते हैं कि धक्का मारा है। मतलब भाई, मतलब जिस बंदे को दिखता नहीं है उसको तो क्या ही कहें फिर, जब दिखने वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। और यहां पर अक्का साहब को धक्का देने का इल्जाम भी सभी के ऊपर आ जाता है। और यहां पर एक कॉलेज में प्रोफेसर है, एक यूपीएससी का मेंस क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर से एजुकेशन सेक्टर में आया है और भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोफेसर है। तीसरी यहां पर यूपीएससी की कैंडिडेट है जो कि परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन तीनों का आईक्यू लेवल जो है वो बच्चों के बराबर है। मतलब एक यहां पर गुस्सा होकर सड़कों पर भाग रहा है। मतलब कौन करता है ऐसा यार, सड़कों पर भागना मतलब इस तरीके से। दूसरी यहां पर सभी उसके पीछे पीछे भाग रही है। और तीसरी तो सबसे ज्यादा लेजेंडरी, मतलब बस उसे जानना है कि मामला क्या है और वो उनके पीछे निकल ली है। मतलब यार सीरियल के मेकर्स ने जो है तीनों ही कैरेक्टर को मतलब इस तरीके से दिखा दिया है कि मानो वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं है, पढ़े लिखे, या फिर स्टूडेंट नहीं है, वो लोग है किसी बचपने हैं, मतलब बच्चे हैं। वो लोग एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं और यहां पर गुड्डे गुड़ियों वाला खेल चला जा रहा है। अब यहां पर देखो, रीवा को पीछे भेजने का एक वैलिड रीजन सीरियल के मेकर्स के पास आने वाले एपिसोड में यह है कि सभी के ऊपर फिर से नाम लगाने का उन्हें एक रीजन चाहिए। और यहां पर रीवा बताने वाली है कि ईशान जो है वो जा रहा था सड़क पर नॉर्मली, सभी उसका पीछा कर रही थी, इसीलिए ईशान उससे बात करने के लिए पीछे मुड़ा और उतने में ही जो है यहां पर ईशान का एक्सीडेंट हो गया। और यह बात बिल्कुल गलत नहीं है, रीवा बिल्कुल सच कहने वाली है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कहने वाली है जो कि सच सुनने के लिए हिम्मत ही नहीं रखते हैं। और यहां पर जो है वो सभी को ही गलत मानते हैं। और यहां पर ईशान के पूरी तरीके से घायल होने का क्रेडिट जाने वाला है सभी के ऊपर। लेकिन यहां पर ये माइनस पॉइंट नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सीरियल के मेकर्स हमारे लिए इस ट्विस्ट को जो है बहुत ही पॉजिटिव कर देने वाले हैं, नेगेटिव होने के साथ साथ। क्योंकि यहां पर ईशान की आंखों की रोशनी पर भी सवाल है, पर फाइनली यहां पर ईशान की आंखों की रोशनी जो है मुझे तो लगता है बची जाएगी और डेफिनेटली बचेगी यार, चाहे 4 दिन बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। क्योंकि किसी लगा लीड एक्टर बिना देखे अच्छा नहीं लगेगा यार। और यहां पर कहानी भला कैसे आगे बढ़ेगी, पढ़ाएगा कैसे, यूपीएससी कैसे क्रैक करेगी हमारी सही। अब यहां पर देखो, ईशान को जो है पूरी तरीके से सेवा पानी की जरूरत है कि यहां पर एक शख्स ऐसा परमानेंट चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। क्योंकि अभी घर का जो सुपुत्र है, मैनेजिंग डायरेक्टर है यूनिव कॉलेज का, वो यहां पर पूरी तरीके से जो है मौत के मुंह से निकल कर आया है और उससे जरूरत है पूरी प्रॉपर केयर की। अब यहां पर इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। मतलब यूपीएससी के लिए इतना ताम झाम और इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते जितने ईशान की सेवा करने के लिए यहां पर कंपटीशन होने वाला। और यहां पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है एक तरह से आप मान लो। और यहां पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीवा और सभी सबसे बड़ी दो
कैंडिडेट जो है वो निकल कर आने वाली है। यहां पर रीवा कहेगी कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, घर वाले उसके सपोर्ट में होंगे, और रीवा को वो लोग आगे करेंगे कि ठीक है तू ईशान का ध्यान रख ले, जो भी है उसको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर सभी कहने वाली है कि मेरे पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं, और यहां पर सभी जो है अपने पत्नी होने का धर्म जो है वो निभाते हुए नजर आएगी, और सभी घर वालों को कहने वाली कि मैं उनकी पत्नी हूं, उनका ख्याल मैं ही रखूंगी, और मुझे आप लोग उससे दूर नहीं कर सकते हैं, ईशान से दूर नहीं कर सकते हैं। और यहां पर कानून का डर ही क्यों ना सही, पर वो लोग ऐसा करने भी वाले हैं, वो लोग सभी को नहीं रोक पाएंगे, कोशिश बहुत करेंगे पर रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये कहें कि ये ट्विस्ट भी आपने फर्स्ट सीजन में देखा है, जब विराट मिशन से घायल होकर आया था तो सभी ने सही ने जो है उसकी बहुत सेवा की थी, और दोनों के बीच कई सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिले थे, और वहीं से फिर उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। तो यहां पर सभी का ख्याल तो ईशान बहुत बारी बहुत टाइम तक रख चुका है। अब तक सभी के कितने बारी एक्सीडेंट हुए हैं, कितने बार गुंडों से बचाया, कितनी बार किरण से बचाया, कितनी बार पुलिस वालों से बचाया है, और कितनी बार कॉलेज में रैगिंग होने से सभी को ईशान ने बचाया, और हमेशा ही सभी की हेल्प उसने की है। लेकिन अब बारी यहां पर सभी की आने वाली है, जब इन सारी चीजों का जो है हिसाब किताब सभी करते हुए नजर आएगी, यहां पर ईशान का पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए। यहां पर रीवा पूरी तरीके से जेलस आपको नजर आएगी कि इतना कुछ कान भरने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद भी यहां पर सभी ही सब कुछ कर रही है, आखिरकार मेरा रहने का यहां पर मतलब क्या है। और सभी तो इस तरीके से मतलब यहां पर सेवा कर रही है क्योंकि ईशान उसका पति है, लेकिन रीवा यहां पर अपने घर वालों को छोड़कर यहां पर भोसले परिवार में रह रही है, जहां पर उसके रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और कमेंट में लोग लगातार पूछ रहे हैं कि रीवा आखिरकार वहां रह क्यों रही है, इसका रीजन क्या है, आखिरकार पॉइंट क्या है इस चीज का। ना तो सीरियल के मेकर्स इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कहानी के अंदर, ना ही रीवा का खुद किरदार इसे एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहा है। मतलब किसी के जो है अंदर के भाव तो होते हैं ना, जो आप चाहे से इमेजिनेशन में दिखा दो, चाहे कुछ भी दिखा दो, और सीरियल में तो बहुत नॉर्मल सी बात होती है जब एक कैरेक्टर का दूसरा कैरेक्टर निकलकर सामने आ जाता है और आपस में वो लोग बात करने लग जाते हैं कि क्या है वो है, और वो सारे डिस्कशन ओवर हो जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट निकलकर आ जाता है कि भाई बंदा क्या सोच रहा है, सीरियल का कैरेक्टर क्या सोच रहा है। पर सीरियल के मेकर्स ने यहां पर रीवा के किरदार को मतलब एकदम हवा में रख रखा है कि मतलब कोई पता आता नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, और आखिरकार वहां क्यों रुका है। बस कहानी में सीरियल के मेकर्स को उसकी गुंजाइश है, इसलिए वो मौजूद है। अब यहां पर आने वाले एपिसोड में काफी सारी नेगेटिविटी आपको हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलेगी। सभी को सब लोग ब्लेम करने वाले हैं, ईशान से मिलने तक नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब सभी जबान खोलने वाली है अपनी, यहां पर अपना हक मांगने वाली है, तो कोई उसे रोक भी नहीं पाएगा। और यही कारण है कि यहां पर सभी जो है ईशान का ख्याल रखते हुए नजर आएगी, लेकिन ईशान यहां पर उखड़ा उखड़ा ही रहने वाला है सभी के साथ। लेकिन यहां पर फाइनली सभी अपना हक की डिमांड करने वाली है, और यहां पर ईशान को भी उससे जो है पूरी तरीके से हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ईशान को भी देखने में और बाकी सारे काम करने में काफी प्रॉब्लम होगी, और इन सब चीजों का सोल्यूशन केवल एक ही शख्स के पास है, सभी चौहान के पास, और उसकी कड़क चाय के पास। तो ऐसे में यहां आने वाले एपिसोड के अंदर सभी और ईशान की कहानी एक बार फिर से एक्सीडेंट के बाद शुरू होते हुए नजर आएगी। यानी कि एक दो एपिसोड फुल्ली नेगेटिव, लेकिन उसके बाद पॉजिटिविटी की शुरुआत आपको कहानी के अंदर देखने को मिल रही है सभी और ईशान के साथ। तो ऐसे में आप लोग कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड हाँ, संभल कर रही है क्योंकि कोई ना कोई रीवा आपको भी हमेशा ही देख रही है, और आपको लेकर भी जो है काफी सारी चीजें वायरल हो सकती है, आप पर भी निगरानी है, ऐसी कोई ना कोई रीवा जरूर रख रही होगी। तो ऐसे में सतर्क रहे, सावधान रहे, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।